नमस्कार दोस्तों, पी आर आयुर्वेद 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में योग प्रकरण के बारे में बताया गया था, जिसमें योग की परिभाषा, योग का प्रयोजन, योग के अंग, अंगों को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार तथा अंतरंग साधना में धारणा, ध्यान और समाधि। अब बहिरंग साधना में यम के बारे में आगे देखते हैं। यह योग प्राप्ति के 8 साधनों में से पहला साधन है। यम के भी 5 वेद बताए गए हैं। यम के भी 5 वेद बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, यह 5 यम के वेद बताए गए हैं। अब इसमें पहला है अहिंसा। किसी प्राणी को मन, वाणी किसी प्राणी को मन, वाणी व शरीर से किसी भी प्रकार का दुख न देना अहिंसा कहलाता है। हिंसा तम का द्योतक है तथा यह प्रतिरोध व अभिघात को उत्पन्न करने वाला होता है। अगला है सत्य। झूठ न बोलना सत्य कहा जाता है। झूठ न बोलना सत्य कहा जाता है। आचार रसायन में सर्वप्रथम सत्य बोलने का उपदेश दिया गया है तथा सद्वर्त में झूठ न बोलने के लिए कहा गया है। अगला तीसरा पॉइंट है इसमें अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, मन, वचन तथा कर्म से दूसरों के धर्म की कामना करना, स्तेय तथा उसका त्याग करना है। जब व्यक्ति में चोरी के अभाव की प्रवृत्ति जागृत होती है तो उसके सामने स्वयं ही समस्त रत्न प्रकट होने लगते हैं। अस्तेय के पालन के लिए क्रोध, मोह, लोभ का पूर्णतः त्याग करना आवश्यक है। अगला है ब्रह्मचार्य। कामनापूर्ण भावना से कामनापूर्ण भावना से कामिनी आदि विषयों का स्मरण अथवा उसके कथा, वर्णन, उसे लालसा बड़े भाव से देखना, एकांत में बात करना आदि का अभाव ब्रह्मचार्य कहलाता है। सभी प्रकार के मैथुनों का त्याग करना ब्रह्मचार्य कहलाता है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह का अभाव, जिसमें व्यक्ति लोभ से प्रेरित होकर धन इकट्ठा करता है, उसे परिग्रह कहते हैं। अपरिग्रह का एक ऐसा सद्गुण है जिसमें व्यक्ति को धन संग्रह करने की दौड़ से रोका जा सकता है। अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति तथा भोग सामग्री का संचय या इकट्ठा करना ही परिग्रह कहलाता है तथा परिग्रह का त्याग करना अपरिग्रह कहा जाता है। अब अगला है इसमें नियम। अगला पॉइंट है यम के बाद में नियम। योग साधना के लिए यमों के भांति नियमों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना योग साधना में पूर्णता आना संभव नहीं है। इसके बिना योग साधना में पूर्णता आना संभव नहीं है। नियम के भी 5 अंग बताए गए हैं। नियम के भी 5 अंग बताए गए हैं, जिसमें पहला अंग है शौच, दूसरा संतोष, तीसरा है तप, अगला है स्वाध्याय और उससे अगला है ईश्वर प्राणिधान। ये 5 अंग नियम के बताए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। नियम में पहला आता है शौच। शौच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता।
सोच का शाब्दिक अर्थ है पवित्रता। वैद्य तथा परिचारक के गुणों में सोच का वर्णन किया गया है। सोच कायिक, वाचिक व मानसिक 3 प्रकार की होती है। इन्हीं को योग शास्त्र में बाह्य सोच तथा आभ्यंतर सोच भी माना है। अगला है संतोष। शरीर से परिश्रम द्वारा प्राप्त धन, सुख साधन में तृप्ति का अनुभव करना। संतोष शरीर से परिश्रम द्वारा प्राप्त धन, सुख साधन में तृप्ति का अनुभव करना ही संतोष कहलाता है। अगला पॉइंट है तप। यम के नियमों में तीसरा है तप। तप का सामान्य अर्थ तपस्या है। अपने शारीरिक व मानसिक सुखों को त्याग करके, अपने शारीरिक व मानसिक सुखों का त्याग करके शरीर व मन को द्वंद्व रहित करके, शरीर व मन को द्वंद्व रहित करके तप का सामान्य अर्थ है तपस्या। अपने शारीरिक व मानसिक सुखों का त्याग करके शरीर व मन को द्वंद्व रहित करने को तप कहा जाता है। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन व मंत्र जाप करना है। स्वाध्याय दिनचर्या का एक भाग है। आयुर्वेद में प्रातः काल उठकर दोपहर व रात्रि में स्वाध्याय करने को कहा गया है। स्वाध्याय से इष्ट देवता के दर्शन होता है। नियम में अगला है ईश्वर प्राणी धान। ईश्वर प्राणी धान का तात्पर्य है कि शरीर को सभी क्रियाओं का अर्पण कर देना। यह वस्तुतः ईश्वर के प्रति एक प्रकार का समर्पण भाव है। यह संपूर्ण समर्पण का अर्थ ईश्वर को फल फूल आदि चढ़ाना नहीं है, स्वयं को अपने अपने क्रियाकलापों को उस परम गुरु ईश्वर को सौंपकर उसके ही शरण में रहना ईश्वर प्राणिदान कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि ईश्वर को सभी क्रियाओं का अर्पण कर देना। ईश्वर को सभी क्रियाओं का अर्पण कर देना ईश्वर प्राणिदान कहलाता है। बाह्य साधना में अगला है आसन। तीसरा है आसन। यम नियम अगला है आसन। योग शास्त्र के अनुसार सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। योग शास्त्र के अनुसार सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। जिन विधियों के द्वारा अधिक समय तक बिना किसी कष्ट के बैठा जा सके उन विधियों को आसन कहते हैं। जिन विधियों के द्वारा अधिक समय तक बिना किसी कष्ट के बैठा जा सके उन विधियों को आसन कहते हैं। आसन की अगली परिभाषा में शरीर को बिना हिले डुले, शरीर को बिना हिले डुले या बिना दुखी हुए चिरकाल तक या अधिक समय तक निश्चिंत होकर एक ही स्थिति में सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। निश्चल व सुखपूर्वक उपवेश ही आसन है। जिससे शरीर की स्थिति स्थायी व शुद्ध हो वह क्या है? आसन। अगला है प्राणायाम। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना, प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना, श्वास तथा उसका बाहर निकालना पर श्वास है। प्राणवायु में शरीर का प्रविष्ट होना, श्वास तथा उसका बाहर निकालना पर श्वास है। इन दोनों गतियों का विच्छेद हो जाना, इन दोनों गतियों का विच्छेद हो जाना प्राणायाम कहलाता है। योग शास्त्र के आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास व प्रश्वास की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। श्वास व प्रश्वास की गति को यानी कि श्वास का लेना व बाहर छोड़ने की गति को रोकना प्राणायाम कहलाता है। योग साधना के क्रम में श्वास को अंदर ले जाना, श्वास को बाहर निकालना व श्वास को रोकना, इन तीनों क्रियाओं को योग को प्राणायाम कहते हैं। श्वास को शरीर में लेना, शरीर से बाहर निकालना तथा
श्वास को रोकना, इन तीनों क्रियाओं के योग को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के भी 3 भाग बताए गए हैं, जिसमें पहला है पूरक, दूसरा है कुंभक और तीसरा है रेचक। ये प्राणायाम के 3 भाग बताए गए हैं। पूरक, पूरक यानी श्वास को अंदर लेना। कुंभक श्वास को रोकना तथा रेचन श्वास को छोड़ना। इनका एक सम्यक अनुपात है, वह है 1:4:2, यानी 1 सेकंड में श्वास को अंदर लिया जाए, 4 सेकंड श्वास को रोका जाए और 2 सेकंड में श्वास को बाहर निकाला जाए। यह इनका अनुपात है। पूरक यानी कि श्वास को अंदर लेना, कुंभक यानी रोकना, रेचन यानी बाहर छोड़ना। इसका जो उत्तम अनुपात है वह है 4:16:8। अगला है प्रत्याहार। अगला है प्रत्याहार। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ है पीछे हटना। प्रत्याहार का सामान्य अर्थ है पीछे हटना। अतः इंद्रियों को बाह्यवर्तियों में समेटकर, अतः इंद्रियों को बाह्यवर्तियों में समेटकर मन में विलीन करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। मन में विलीन करने के अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। अगला है अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में पहला है धारणा। धारणा का सामान्य अर्थ है कि चित्त को किसी एक देश विशेष में, चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर रखना। एक चित्त को किसी एक देश विशेष में स्थिर रखना धारणा कहलाता है। किसी एक वस्तु पर मन को केंद्रित करना धारणा है। अपने सामने कोई वस्तु जैसे जलती मोमबत्ती, चंद्रमा, पुष्प आदि को देखना, इन्हें आंख खोलकर देखा जा सकता है या मन में इनकी कल्पना की जा सकती है। मन को अन्य सारे विचारों को पृथक रखते हुए केंद्रित करना है। यह एक सहजक प्रक्रिया है, परंतु धारणा में प्रवीणता प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास आवश्यक है। यह धारणा कहलाता है। अगला है ध्यान। अंतरंग साधना में अगला है ध्यान। ध्यान का तात्पर्य है किसी वस्तु पर ज्ञान की एकाग्रता है। ध्यान का तात्पर्य है कि किसी विषय वस्तु पर ज्ञान की एकाग्रता है। समस्त विचारों से मन को मुक्त रखना। समस्त विचारों से मन को मुक्त रखना ध्यान कहलाता है। ध्यान की एक परिभाषा और है, अन्य विषय व विचारों का निषेध, एक विषय या विचारों पर लगातार चिंतन करना। अन्य विषय व विचारों को निषेध यानी कि छोड़ना तथा एक विषय या विचार पर लगातार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। अगला है इसमें समाधि। जब ध्यान में केवल देह पदार्थ ही दिखे, चित्त के निज रूप का भी अभाव हो जाए तथा वही ध्यान समाधि कहलाता है। जब ध्यान में केवल देह पदार्थ ही दिखे, चित्त के निज रूप का भी अभाव हो जाए तब वही ध्यान समाधि कहलाता है। अगला पॉइंट है आयुर्वेद में योग का वर्णन। मनुष्य का जन्म पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के लिए हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्वस्थ रहे तथा स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि वह नियमित रूप से
दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, व्यायाम एवं सद्व्रत का पालन करे। यह तभी संभव है जब व्यक्ति दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, व्यायाम व सद्व्रत का पालन करे। आयुर्वेद में योग के वर्णन में आगे है, योग के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। अतः आयुर्वेद व योग दोनों मानव हितकारी प्राचीन विधाएं हैं। योग भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। जहाँ आयुर्वेद आयु का विज्ञान है तथा शरीर, इंद्रिय, सत्व तथा आत्मा के संयोग के बिना सृष्टि संभव नहीं है, तथा उस सृष्टि या व्यक्ति की स्वस्थता के लिए आयुर्वेद त्रिसूत्र, हेतु, लिंग, औषध, निदान, पंचक आदि को लेकर चलता है। वही योग मन चेतना का विज्ञान है। यह तत्व ज्ञान तथा तत्वानुभूति के अतिरिक्त आत्मिक दुख निवृत्ति तथा मोक्ष प्रवर्तक विधि का विद्या है। आगे है, आयुर्वेद में बताया गया है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। रोग को दुख कहा जाता है तथा दुख से मुक्ति पाना यह आयुर्वेद व योग का प्रयोजन है। मोक्ष की प्राप्ति ही योग का लक्षण है। सत्य बोलना, क्रोध न करना, मद यानी शराब का सेवन न करना, मैथुन से बचना, अहिंसा, अधिक शर्म नहीं करना, शांत, प्रियवादी, जप तप करने वाला, धैर्य, ध्यान, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, वर्धजनों की पूजा, क्रूरता न करना, करुणा, उचित समय पर सोना जागना, देश काल का ज्ञान, अहंकारहीन, धर्मशास्त्रों का अनुशीलन आदि कार्य रसायन तुल्य होता है, इसलिए इन्हें आचार रसायन कहा है। इसके कारण व्यक्ति चिरायु होता है तथा स्वस्थ होता है। आत्मा, इंद्रिया, मन, इंद्रियों के अर्थ विषय के सन्निकर्ष से ज्ञान प्राप्त होता है। मन आत्मा में स्थिर हो जाए तो न दुख रहेगा तथा न सुख रहेगा। शरीर व मन दोनों वश में रहेंगे। केवल मन ही नहीं, शरीर भी वश में रहेगा। इसे ही योग कहते हैं। यदि योग से सभी वेदनाओं की निवृत्ति अभिष्ट है तो वेदना अधिष्ठान शरीर तथा मन दोनों को वश में करना ही योग माना जाता है।